बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th बायो का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। ठीक, देखो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये डायग्राम में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट भी आपको दिख रहे हैं। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो बेटा सबसे पहले ये ग्लांस पेनिस हो जाता है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये पेनिस पार्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, पेनिस पार्ट है ना। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये टेस्टिस हैं। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि टेस्टिस पेयर में होती हैं और ये नंबर में कितनी होती है, 2 होती हैं, 2 टेस्टिस होती हैं। और इनके अगर हम वेट की बात करते हैं बेटा, ये टेस्टिस की, इन टेस्टिस की वेट की बात करते हैं तो इनका जो वेट होता है वो वेट होता है 15 to 20 ग्राम। ठीक है, 15 to 20 ग्राम का होता है। और बेटा ये टेस्टिस जो होती हैं, ये मेल में इनका जो कलर होता है ये पिंक कलर की होती हैं। ये जो टेस्टिस होती है बेटा ये कैसी होंगी, ये पिंक कलर की होंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है टेस्टिस कैसी होती है, पिंक कलर की। और ये बॉडी से बाहर होती हैं। ठीक है, बॉडी से बाहर इसलिए होती हैं क्योंकि ये बॉडी से बाहर और एक स्क्रोटम में, यहाँ पर स्क्रोटम के अंदर यहाँ पर ये इस तरीके से प्रोटेक्ट होकर रहती हैं। ठीक है, बॉडी से बाहर इसलिए रहती है क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर हमारे बॉडी का होता है उस टेम्परेचर पर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, इसलिए बॉडी से बाहर रहती है। यानी बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है और इस कम टेम्परेचर पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बेटा। टेस्टिस में होता क्या है, तो टेस्टिस में हमारे स्पर्म बनते हैं, ये चीज़ आपको पता होगा, स्पर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, यानी स्पर्म बनने की जो पूरी प्रोसेस होती है वो टेस्टिस में होती है और यहीं से हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का भी सेक्रीजन होता है। तो आई थिंक आपको टेस्टिस के बारे में समझ आ गया होगा कि ये टेस्टिस होती हैं। ठीक, टेस्टिस के ऊपर ये बाहर की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एपिडाइडमिस बोलते हैं। और टेस्टिस को हम टेस्टिकल बोलते हैं, नंबर में 2 होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। ठीक है, ये टेस्टिस, अब इन टेस्टिस के अंदर यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। यहीं पर इन टेस्टिस के अंदर क्या होता है, यहीं पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। और निर्माण होने के बाद में ये यहाँ पर जो पाइप आपको दिख रहा है, जो जिसको क्या बोलते हैं, डक्ट डिफरेंस, ये डक्ट जो डिफरेंस होती हैं ये क्या करती हैं बेटा, यहाँ से स्पर्म को लेकर जाती हैं। ठीक है, किसको लेके जाएंगी, स्पर्म को, मतलब यहाँ पर स्पर्म बना और ये डक्ट यहाँ से इस स्पर्म को ले करके आगे की ओर इस तरीके से जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारी डक्ट है। सेमिनल वेसिकल की बात करते हैं तो सेमिनल वेसिकल बेटा होता क्या है, ये एक प्रकार की ग्लैंड होती है जो पेयर में होती है, सेमिनल वेसिकल। और सेमिनल वेसिकल करती क्या, अभी मैं सीमेन के बारे में आपको बताऊंगा। सेमिनल वेसिकल के पास में यहाँ पर एक फ्लूइड होता है। ठीक है, फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, जो कि जब स्पर्म यहाँ से जाता है तो वो फ्लूइड इस स्पर्म के साथ मिल जाता है ना, और फिर ये आगे की ओर जाता है। यहाँ से स्पर्म आया, सेमिनल वेसिकल से यहाँ फ्लूइड मिला, फ्लूइड मिलने के साथ साथ ये पेयर में एक यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है बेटा। कौन सी ग्लैंड होगी, मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक लिक्विड का सेक्रीजन करती है जिसमें रिच अमाउंट में क्या होता है, प्रोटीन होते हैं और भी कई सारी अच्छी चीज़ें होती जो स्पर्म को प्रोटेक्ट करती हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और ये लिक्विड क्या होता है, यहाँ से जो लिक्विड निकलता है वो आगे आगे जाता है, जो कि हमारे पेनिस एरिया में, जो अगर कोई उस एरिया में बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को वो लिक्विड डिस्ट्रॉय कर देता है और आगे रास्ता बनाता हुआ जाता है, जिससे सीमेन आगे की ओर जाता है। ठीक है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर आप जानते हो, जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है और यहीं से यूरिन का आउटपुट इनपुट होता है। ठीक, पेनिस जैसा कि पता है, मेल में पेनिस एक पार्ट होता है। और मेल में एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मेल्स में क्या होता है कि जो यूरिन निकलता है और स्पर्म निकलता है, जिसे हम लोग यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू निकलता है, यानी एक ही रास्ते से मेल्स में क्या होगा, यूरिन भी निकलेगा और उसी रास्ते से क्या होता है, स्पर्म भी निकलते हैं। जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में बिल्कुल ही इसका अपोजिट होता है, अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू पेनिस के चारों ओर यहाँ पर बेटा इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि पेनिस को काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है,
प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बता ही दिया। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे कोई 55, 50, 60 साल का होता है, कई सारे व्यक्तियों में ये प्रोस्टेट ग्लैंड फूल जाती है, जिससे क्या होता है यूरिन करने में यहाँ से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो कई बार प्रोस्टेट कैंसर भी यहाँ पर बन जाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियाँ भी होती है। प्रोस्टेट एक प्रकार का लिक्विड का स्राव करता है, सिक्रीजन करता है, जिससे हमारा क्या होता है जो स्पर्म होता है उस स्पर्म को न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे से समझा दिया। वैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये यूरेटर पार्ट है, ठीक है, ओवरी पार्ट है, ये सर्विक्स पार्ट है और ये वजाइना पार्ट है। ठीक है, इसमें फीमेल्स में क्या होता है यूरिन पार्ट और जो यहाँ से ओवम निकलने का यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ओवम निकलने के दोनों रास्ते अलग होते हैं। ये चीज़ मैंने दोनों में बताई। ठीक, और ये यहाँ पर दिया गया है यूटेरिन फंडस। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीमेल का ये वजाइनल पार्ट होता है ना, वजाइनल पार्ट। और यहाँ पर ये देखो फैलोपियन नलिका है। फैलोपियन नलिका वो जगह होती है जैसे यहाँ से जब बेटा स्पर्म जाता है ना, स्पर्म जाता है तो ये स्पर्म और यहाँ से जो ओवम, ओवरी से जो ओवम जाता है ना, इनका जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट आगे से, बाकी और भी इसके कई सारे पार्ट हैं। ठीक है, ओवरी आप सभी को पता है, ओवरी फीमेल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट है तो बताइए। तो यूटेरस की बात करते हैं। यूटेरस वो जगह होती है जहाँ पर क्या होता है बेटा, वहाँ जहाँ पर किसी एक बेबी का फॉर्मेशन होता है, किसी बच्चे का पूरा विकास होता है। ठीक है, फैलोपियन नलिका जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमने बताया क्या कि यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। ओवरी, ओवरी वो जगह होती है जहाँ से ओवम रिलीज होते हैं। भाई यहीं से तो ओवम, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स में चलता है, यहीं से ओवम रिलीज होते हैं और यही ओवम यहाँ से होते हुए धीरे धीरे जाते हैं और इधर से क्या होता है, इधर से स्पर्म जाता है और ये यहाँ पर मिल करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कनेक्ट करते हैं। ओवेरियन लिगामेंट की बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है ओवेरियन लिगामेंट होता है, यानी ओवरी को यहाँ से इससे कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, फिम्बरी वगैरह। ये फीमेल का सर्विक्स पार्ट है, जैसा कि आप सबको पता होगा सर्विक्स पार्ट फीमेल का होता है। ठीक है, और ये हमारा यूटेरिन फंडस होता है फीमेल का, यूटेरिन फंडस। ठीक है, तो फीमेल में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है कि फीमेल में जो ओवम निकलते हैं, है ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो अलग रास्ते से और जो यूरिन आता है वो अलग रास्ते से आता है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यूटेरिन फंडस की बात करते हैं तो यूटेरिन फंडस क्या करता है, जो भी फीटस होता है उसको इम्प्लांट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करते हैं सर्विक्स पार्ट की, तो सर्विक्स पार्ट बेटा क्या करता है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में चलता है उसको आने के लिए रास्ता प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यूटेरिन फंडस यहाँ से कई सारे हार्मोन्स जो फीमेल में होते हैं वो भी बैलेंस होते हैं। तो ये बेसिक जानकारियाँ थी जो कि हमारे क्लास 10th में पूछा जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को